आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कृष्णा डिज़ाइन एंड बुटीक की एक और नई वीडियो में। तो आज फिर आपको पूरे 15 दिन के गैप के बाद तीसरी वीडियो मिल रही है। पार्ट 3 है ये। और आज मैं बात किसके बारे में करने वाली हूँ? आज मैं बात करने वाली हूँ जो मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था और उससे मुझे क्या फ़ायदे हुए थे। आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कतें आती हैं और आपको किस तरह से उनको टैकल करना चाहिए। इस तरह के आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। और हाँ, जो हम ट्यूसडे को सेमिनार रखते हैं शॉपकीपर्स के लिए, सेमिनार का मतलब होता है कि उनकी जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो भी उनको मतलब हमारे आमने सामने बैठ के सीधे सीधे बात करना। तो बहुत सारे बिजनेस को रिलेटेड आपके मन में इंक्वायरीज होती हैं, बहुत सारे सवालात होते हैं और जो जिनके आपको जवाब जानने होते हैं। तो उन सवालों के जवाब, तो काफ़ी लोगों ने कहा है कि रजिस्ट्रेशन के लिए आप बोल रहे हैं तो चार्जेस कितने लगेंगे। हम रजिस्ट्रेशन के लिए इसलिए बोलते हैं कि आपका पता लग जाए कि जैसे लास्ट टाइम मैं बात करूं तो 25 से 30 लोग आए थे। तो मैं रजिस्ट्रेशन की बात इसलिए करती हूँ कि कभी आप सब लोग ही एक ही मंगलवार को आ जाओ और उनसे सबसे बात करना मेरे लिए इतना ईजी ना रहे। तो रजिस्ट्रेशन की जो बात होती है वो इसी वजह से होती है कि भाई ठीक है, आप इतने हो, उसके बाद हम नेक्स्ट ट्यूसडे आपको बोल देंगे। उस दिन के रजिस्ट्रेशन फुल हो जाएंगे तो आपको नेक्स्ट ट्यूसडे के लिए बोल देंगे। बाकी फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे चार्जेस नहीं लिए जा रहे, किसी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है। क्योंकि देखिए, ज्ञान बांटने के लिए पैसे लेना वो मेरी डिक्शनरी में नहीं है। क्योंकि हमारा काम है, देखिए, कपड़े सेल करना। मेरा जो मेन काम है वो हमारी शॉप है, हमारा शोरूम है, कपड़े सेल करना। बस वही हमारा अच्छा चलता रहे, हम उसी में सेटिस्फाइड है। बाकी इधर उधर की इनकम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है और ये सब चीज़ों का बोझ मैं कभी आप पर नहीं डालना चाहती। अब ये वीडियोज़ की बात करूँ, ये बनाने का भी मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों को नॉलेज हो, जो घर से काम कर रहे हैं, जिनको जो जो दिक्कतें आती हैं और जो परेशानियां फेस करते हैं। क्योंकि काम स्टार्ट तो जोश जोश में आकर बहुत सारे लोग कर लेते हैं, बट उस काम को करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं जो धीरे धीरे करके उनको समझ आती हैं। जब आप कस्टमर्स को फेस करते हो तो कस्टमर संबंधी दिक्कतें आती हैं। जब आप परचेजिंग पर जाते हो तो परचेजिंग संबंधी दिक्कतें समझ आती हैं। और जब आप काम में असफल हो जाते हो, मतलब आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, उसके बाद आप मतलब उन चीज़ों की जो दिक्कतें आती, क्यों हम सफल नहीं हो रहे हैं, क्या कमी है हमारे काम में, बहुत सी टेक्निकल चीज़ें होती हैं और बहुत सारा मतलब एक ऐसा बैक है जो कभी किसी को नहीं दिखाई देता। अब मैं अपनी बात करूं तो देखिए, सक्सेस पर आने के बाद हर कोई मुझे सुनना चाहता, हर कोई बात करना चाहता, लेकिन एक स्टोरी थी, एक स्ट्रगल था जो अब मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके बता रही हूँ। तो स्ट्रगल तो देखिए हर कहानी में होता है, कहानी सुनी तभी जाती जब आप उसमें कामयाब हो जाते हो। स्ट्रगल स्टोरी सुनना चाहता है कोई, लेकिन सिर्फ आप कामयाबी के एक मुकाम पे होते हो तभी। जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो, देखो उस टाइम बनता भी नहीं है कि जब मैं ही एक स्ट्रगल कर रही हूँ, मुझे ही नहीं कुछ पता है, तो मैं आप लोगों को क्या समझाऊंगी। तो आज मैं बात करती हूँ, मैंने छोटी शॉप तक की आपको सेकंड पार्ट में बताई थी। अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट और सेकंड पार्ट, काम से रिलेटेड बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेगी कि 50,000 से कैसे बिजनेस स्टार्ट करें। फिर कोई छोटी दुकान है, आपको माल कैसे लेना है, समझना है, वो बातें भी मैंने सेकंड पार्ट में बताई हुई हैं। तो 2 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं, उसके लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, तो आप उनको क्लिक करके पीछे के 2 पार्ट्स देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो। और अगर आप मतलब देख चुके हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। जिनको पता है कि हाँ, छोटी वाली शॉप से अब हम आ जाते हैं वहाँ पर जहाँ मेरा तीसरा पड़ाव था। तीसरा पड़ाव यानी कि एक ऐसी शॉप जो कि यहाँ काटरपुरी गांव में है। तो वो गांव के अंदर शॉप थी, थोड़ा सा अंदर थी, रेजिडेंशियल एरिया के अंदर थी। मतलब कोई मार्केट नहीं है आसपास में, सिर्फ रेजिडेंशियल एरिया है और वहाँ पर लोग रह रहे हैं। थॉट क्या था उसको लेने के पीछे? थॉट ये था फर्स्ट कि वहाँ पर बिल्डिंग्स बनी हुई थी। बिल्डिंग्स मतलब बोले तो जैसे फ्लैट वगैरह, तो समझो कि आप 200-250 फ्लैट्स दोनों बिल्कुल साथ साथ बने हुए थे, उसी के नीचे वो एक शॉप थी। अच्छी खासी बड़ी शॉप थी। जो मैंने पहले की थी उससे समझो आप डबल मतलब समझ सकते हो आप कि जहाँ आप आधे पे काम कर रहे हो वहाँ सीधे डबल पे जाओगे तो टेंशन होगी। और दूसरी चीज़, वो पीरियड था कोरोना का। मैंने जो वो शॉप स्टार्ट करी थी वो की थी अगस्त के मतलब लास्ट वीक में हमने डिसीजन लिया था शॉप वो वाली रेंट करने का। उसके बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में हमने शिफ्ट किया था। तो उसमें
काफ़ी सारा, मतलब मैंने जब शॉप ली तो एकदम से थॉट्स बहुत सारे आए, डर भी बहुत ज़्यादा लगा कि किस तरह से चीज़ें होंगी, कैसे हम इस काम, मतलब इसको मतलब ये इतनी बड़ी ले तो ली है और कोरोना के बाद लोगों के हालत ख़राब है, लोगों के हालत टाइट है, पैसे कहाँ से आएंगे, मतलब हमारे पास भी और ख़रीदने वालों के पास भी, क्योंकि लोगों ने उस टाइम पर कोरोना के चलते जब 4-5 महीने से लोग खाली बैठे थे तो सब ने अपनी कॉस्ट कटिंग शुरू कर दी थी। हर कोई मतलब हर चीज़ में ये सोच रहा था कि पैसे बचाऊं। जहाँ 10 रुपये की बात हो रही थी, बंदा सोच रहा था कि 4 रुपये में काम चल जाए और मेरे 6 रुपये बच जाएँ, ताकि पता नहीं ये सिचुएशन कब ठीक होगी, कोरोना कब जाएगा पूरी तरह से। बहुत सारी अफवाहें थी कि 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे। किसी के सामने कोई सिचुएशन क्लियर नहीं थी, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होना वक्त। तो जब कोई भी देखो, जिनके पास पैसे आ रहे थे, जो गवर्नमेंट जॉब में थे, जिनके पास पैसे आ रहे थे, जिनके पास आधी सैलरी भी आ रही थी, तो उन लोगों को इतना सुकून तो था कि एटलीस्ट घर का खर्चा चल रहा है। बट जो लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे, वो बिल्कुल ही घर पर बैठ गए थे। तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन उस टाइम कितनी ख़राब थी। तो हमने बड़ी शॉप ली और उस शॉप में लेने के बाद बहुत डर लगा, लेकिन ठीक है, हिम्मत आई और करा, आपस में सलाह मशवरा करके बच्चों के साथ तो कर लिया। उसके बाद मतलब हमने उसमें थोड़ा इंटीरियर का वर्क भी करवाया, मतलब फॉल सीलिंग वगैरह करवाई और ग्लास रैक्स वगैरह लगवाए, वॉलपेपर लगवाया, काउंटर वगैरह बनवाए, और ये जो आपकी कपड़े दिखाने वाली सेटी होती है वो सब बनवाया। उसमें अच्छा खासा एक पैसा चला गया था। वही टाइम था जिस टाइम मैंने मतलब ज़िंदगी का जो सबसे बड़ा डिसीजन था कि मैंने अपनी ज्वेलरी मतलब गिरवी रखने का डिसीजन लिया था। लेकिन हाँ, एक आत्मविश्वास था मेरे अंदर। देखो, ये मैं कहूँगी, एक आत्मविश्वास अगर आपके अंदर है ना, जब आपको ये लगता है कि मैं ये डिसीजन करूँगी, क्योंकि ऐसे डिसीजन ना बहुत बोल्ड डिसीजन होते हैं और आपको अचानक से लेने पड़ते हैं। आपके पास वक्त नहीं होता, आपको कई चीज़ों में आपके पास सोचने के लिए ना इतना भी टाइम नहीं होता। मैं एक चीज़ कहूँगी, अगर आपके अंदर आत्मविश्वास और आपको ये लगता है ना, हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे पीछे जाना ही नहीं है, मैं कर सकती हूँ, तो आपको अपने डिसीजन के साथ जाना चाहिए। 2 ही चीज़ें होंगी, या तो आप फेल हो जाओगे तो भी अपने आप से नज़रें मिलाने लायक रहोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि एटलीस्ट मैंने कोशिश तो की। एक तो यही होगा कि मैं उस टाइम कर लेता तो हो जाता, एक ये मैंने किया नहीं हुआ, क्या कमी रही। आप अपनी कमियों के बारे में भी सोचोगे कि क्या रहा, क्यों रहा, बट एक गिल्ट नहीं आएगा कि एटलीस्ट मैंने किया। और दूसरी चीज़, ठीक है, जो बर्बाद, जब कहते हैं ना कि कुछ बर्बाद हो चुका है, तो फिर कभी कभी ऐसा लगता है इससे ज़्यादा बर्बाद क्या ही होगा। जब ठीक है, प्रॉब्लम्स चल ही रही हैं, इससे ज़्यादा क्या होगा, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। जब प्रॉब्लम्स की आदत ही हो गई है, थोड़ा और लड़ लेंगे। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कामयाब हो जाते हो तो उस डिसीजन पे आपको हमेशा गर्व होता है कि अगर वो मैं डिसीजन नहीं लेती तो आज मेरी ज़िंदगी किस मोड़ पर होती। तो दोनों चीज़ों में से देखो, फेलियर भी तभी आता जब आप अटैम्प्ट करते हो। जब तक आप अटैम्प्ट ही नहीं करोगे, सोचते रहोगे कि हाँ मुझे कुछ करना है, तब तक तो फेलियर भी कहाँ से आएगा। फेल या पास, देखो ज़िंदगी में होनी तो 2 ही चीज़ें हैं। तो पास हो जाओगे तो मज़े ही मज़े हैं, फेल हो जाओगे तो भी तो सीखोगे कुछ तो फेलियर भी सिखाता ही है। तभी तो हम अगला कदम रखते हैं कि ये कमियां थी, इनको दूर करते हैं, इसके बाद हम अपना अगला कदम रखेंगे। तो उस टाइम फिर पैसे मतलब करा इंतज़ाम, और दुकान को उस दुकान को भरने के लिए भी कुछ स्टॉक उठाया। मतलब यहाँ पर आधा था, वो पुराना वाला स्टॉक वो यहाँ पर आकर समझो बिल्कुल ठप हो गया था। शुरू में ये रहता था कि मतलब ये भी डर लगता था कि मतलब मैंने शॉप रेंट पे कर ली है, 10-11 हज़ार रुपये रेंट था, तो मैं कहाँ से रेंट निकालूंगी। और मैं ये नहीं चाहती थी बिल्कुल भी कि मैं 1 रुपया भी हस्बैंड से लूँ, कोई हेल्प लूँ या उन्हें कहूँ कि शॉप के लिए रेंट दो। तो वो चीज़ अपने आप को गवारा नहीं थी उस टाइम पर। मतलब मैंने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, पहले ऑनलाइन चला था, कोरोना के दौरान सब कुछ ऑनलाइन हो गया था। तो ऑनलाइन में उत्तम नगर में कोई वो थी, अब तो खैर उनका इंस्टीट्यूट बंद हो चुका है, मुझे नहीं पता किस रीज़न से, मैं आपको रेफरेंस नहीं दे सकती क्योंकि इंस्टीट्यूट अभी चल नहीं रहा है। तो कोई उसका मेरे पास ऐड आया, मैंने जैसे गूगल पे क्या करना शुरू किया कि मैंने सर्च करना शुरू किया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, कैसे होती है, हम कैसे सीख सकते हैं, हम यूट्यूब पर चैनल कैसे बना सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पेज कैसे बना सकते हैं,
और हम वीडियोस कैसे बना सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखने के लिए मतलब उस पर यूट्यूब पे मैं वीडियोस वगैरह देखा करती थी। और फिर उसके बाद मैं गूगल पे सर्च करा करती थी, तो मेरे पास जैसे एड्स आने लग गए। उन्होंने अपनी ऐड चलाई हुई थी, तो वो मेरे पास एड्स आने लग गई। जब होता है, जब आप कुछ भी सर्च करते हो तो आप देखते ही होंगे, जब भी आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो उसके बाद उस चीज़ की रेफरेंसेस आपको आने लगती है, क्योंकि हमारा डाटा कहीं ना कहीं शेयर हो रहा होता है कंपनीज़ के साथ, और वो एड्स ऑटोमेटिकली हमारे पास आने लग जाती है। तो मेरे पास उनकी ऐड आई, तो मैंने उनसे बात की। उस टाइम उन्होंने लिए मेरे से 20,000 रुपीज़, और आप देखो मैंने 20,000 देने में भी नहीं संकोच किया, क्योंकि मुझे पता था कि कुछ सीखूंगी तभी कुछ कर पाऊंगी। सीखा मैंने यूट्यूब चैनल बनाना सीखा, मैंने उसमें अपना इंस्टाग्राम पेज को चलाना सीखा। फिर उसमें मैंने ये भी देखा इनमें एड्स भी चलाई जा सकती हैं, फेसबुक में भी कितने फीचर्स होते हैं, क्या होते हैं, वहाँ से सब कुछ उन्होंने बताया। उसके बाद वेबसाइट भी बनाना सिखाया, कमर्शियल वेबसाइट भी बनाना सिखाया। खैर उसका मुझे कभी नीड नहीं पड़ा, बट उन्होंने कोर्स में उनकी सारी चीज़ें कंप्लीट थी। उनके बाद उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी दिया। मतलब 2.5 महीने का कोर्स था। उसके बाद 2.5 महीने तक डेली क्लासेस चलती थी 2-3 घंटे दिन में, और उस चीज़ का फिर सर्टिफिकेट भी मिला कि जैसे आपसे पूछा गया उन चीज़ों के बेस पे लास्ट में हमें सर्टिफिकेट भी मिला कि हाँ भाई आपने ये कोर्स पूरा कर लिया। तो जिस टाइम ये चीज़ें मेरे दिमाग में थी, तो मैंने यही सोचा था कि इस शॉप से ना मैं ये वेट नहीं करूँगी कि कस्टमर मेरे पास आए, क्योंकि आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, तो लोग आपके पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास पहुँच जाओ। जैसे मैंने गांव में भी किया, जो गांव में सामान ले जाकर बेचने की जो मेरी वो थी, कि वो भी यही था कि मेरे पास कोई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, मैं लोगों के पास पहुंच जाती हूँ। वो एक आपकी वैसी मार्केटिंग थी जो कन्वेंशनल मार्केटिंग बोलते हैं, कि जिसमें आपको पर्सनली जाना पड़ता है, या फिर जैसे पहले बोर्ड वगैरह लगाते थे, अब एड्स चलाते हैं, अब डिजिटल ज़माना हो गया। तो फिर सोचा कि अब ये फ़ोन जो है कोरोना के टाइम पे लोगों का इतना बड़ा साथी हो चुका था कि मतलब लोगों को फ़ोन में मतलब सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँगी ना, लोगों को हैबिट हुई है तो वो कोरोना के टाइम से फ़ोन की हैबिट हुई है, क्योंकि उनके पास और कुछ करने को था ही नहीं। कोई वीडियोस बना रहे हैं, कोई देख रहे हैं, कोई इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें उस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो उस टाइम पर जब आप देखो, जब चीज़ें हो रही हैं और आपका एडवांस माइंड उस चीज़ पर जा रहा है कि इस चीज़ को मैं सीखूं, करूं, ताकि मैं लोगों तक पहुंच पाऊं, तो वो मेरा कदम उसमें फिर मैंने अप्रोच करना शुरू किया। कि मेरे को शुरू में नहीं समझ आया कि मैं चैनल बनाऊंगी, तो मैंने चैनल बनाया, डालना शुरू किया। सबसे पहले चैनल्स को शेयर करना शुरू करा। तो आपको मैं एक बात बता देती हूँ, देखो कभी भी किसी भी चैनल को आप बनाते हो ना, आप अगर किसी के साथ भी उसको शेयर करते हो, देखो ये बात आपको ऐसे जनरली कोई नहीं बताएगा, आप उसको किसी के साथ शेयर करते हो, यानी कि अपने रिलेटिव्स के पास या अपने जानने वालों के पास, तो आपको ये देखना चाहिए कि वो वीडियोस को पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर आप कोई वीडियोस को वो उस टाइम पूरा देखेंगे, अगर आपने 15 लोगों को शेयर किया है और 15 में से 13-14 लोगों ने उस वीडियो को पूरा देखा है, 1-2 बंदे, तो वो आपकी संभावना होती है कि यूट्यूब उसको रिकमेंडेशन में डालेगा, क्योंकि आपके उसमें चांसेस हो जाता है। और उन्होंने क्लिक करा और उसके बाद छोड़ दिया, तो आप यहीं मार खा जाओगे, आपका चैनल कभी नहीं चलेगा। तो उसके बाद कुछ दिन शेयर करो, उसके बाद फिर उसको ऑटोमेटिक पे जाने दो कि अपने आप यूट्यूब रिकमेंडेशन में डालेगा, और आपका कंटेंट अच्छा होगा तो लोगों को समझ आएगा। देखो ये यूट्यूब चैनल की एक सबसे अच्छी बेस स्टोरी है कि यूट्यूब चैनल आपका जब ही चलता है जब कंटेंट अच्छा हो। आपके कंटेंट में किसी को इंटरेस्ट आएगा, आप जो दे रहे हो, जो आप लोगों को दिखा रहे हो वीडियोस में, उसमें अगर इंटरेस्ट आएगा लोगों को, तो वो क्लिक भी करेंगे, वो उसको देखेंगे भी, पूरा भी देखेंगे, शेयर भी करेंगे अगर शेयरिंग करने के लायक है तो। और अगर आपका कंटेंट ही ऐसा नहीं है, आप अनाप शनाप कुछ भी उलूल जुलूल डाल रहे हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कैमरा भी मतलब कैमरे में क्लियरिटी कितनी है, ब्लर बन रही है वीडियो, क्वालिटी अच्छी नहीं है। अभी देखो ज़माना इतना आगे बढ़ चुका है कि सबको सब चीज़ें एडवांस में चाहिए, टेक्नोलॉजी में हर चीज़ मतलब लोगों को एडवांस टेक्नोलॉजी में चाहिए। तो उसी के बेसिस पर ये यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जब भी आप कोई भी रील बनाएं, इंस्टाग्राम अगर आप बनाते हैं, आपका इंस्टाग्राम पेज या यूट्यूब चैनल, शॉर्ट्स, अभी शॉर्ट्स का ज़माना चल रहा है। देखो लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस को चलाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। आप देखते होंगे जो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स थे जिनके पहले मिलियंस में व्यूज़ आते थे, अब उनके हज़ारों में भी नहीं आते, लाखों में तो छोड़ो, हज़ारों में भी व्यूज़ नहीं आते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक
कंटेंट से लोगों को बांध के रखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि ऑप्शंस इतने सारे आ गए हैं। ये बातें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जो लोग इंटरेस्टेड हैं कि हम इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाएं, हम यूट्यूब चैनल कैसे बनाएं, तो आप पहले शॉर्ट कंटेंट से शुरू कीजिए, यूट्यूब शॉर्ट्स डालना शुरू कीजिए। अगर आपके शॉर्ट्स में लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है तो उनको कोशिश कीजिए कि शॉर्ट्स के थ्रू उनको लॉन्ग फॉर्मेट में भेजो। मेरे चैनल पर मैं हालांकि शॉर्ट्स नहीं डालती हूँ, बहुत कम डालती हूँ, क्योंकि हमारी लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस बहुत अच्छी पसंद की जाती है, क्योंकि हमारा कलेक्शन अच्छा है। हमारा मतलब आप देखो, मेरी थोड़ी प्रेजेंटेशन को भी मैं बहुत पॉलिश्ड करती हूँ, हर बार कुछ ना कुछ नया थोड़ा सा लोगों को बांध के रखो ताकि वो बोर ना हो। और फिर नया नया सूट आता रहता है, नई नई वैरायटी आती रहती है, नया नया कपड़ा, ऊपर से रेट अच्छे, तो कंटेंट में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाता है। रील्स में भी यही होता है कि रील्स में भी मैं ये सोचती हूँ कि भाई हर तरह की मिक्स रील्स बनाऊँ ताकि लोगों को अच्छी चीज़ें भी मिले, महंगी भी मिले, सस्ती भी मिले और क्वालिटी वाली चीज़ें भी मिले। फिर लोग यहाँ आते हैं, ये चीज़ें यहीं नहीं रुकती। लोग जब विज़िट करते हैं, जब भी आपका इंस्टाग्राम यूट्यूब पेज देखकर मेरे यहाँ पर विज़िट करते हैं, फिर उनको अच्छा लगता है, वो फिर उसको 10 लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो ये है हमारा जो एक ग्रोथ का है। यूट्यूब रिकमेंडेशंस तो है ही, बट शेयरिंग हमारी बहुत अच्छी है। हमारा जो वीकली शेयर का यूट्यूब का जो वीकली शेयर का है रेशो बहुत अच्छा है। तो उससे हमें ये बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि हाँ, एक लोग ने देखा तो उसने खुद ही 10 लोग को भेजा, और उन्होंने 10 ने देखा क्योंकि मैंने भेजा है। रिकमेंडेशन में आता तो शायद क्लिक नहीं करते, बट मैंने भेजा है, मैंने मेरी बुआ को भेजा है या मेरी भाभी को भेजा है या मेरी ननद को भेजा है, तो उनको ये लगेगा कि उन्होंने भेजा है तो कुछ अच्छा होगा, वो फिर उसको देख लेते हैं। तो यही चीज़ें आपको भी ध्यान रखनी है। तो उस टाइम पर मैंने डिजिटल मार्केटिंग करके सबसे ज़्यादा यही चीज़ें सीखी। बट मेरा जो काम चला था वो चला था इस वजह से कि मेरा शुरू में यूट्यूब चैनल नहीं चला था। देखो मैं आपको बता देती हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल 1 साल तक नहीं चला था। मैं कंटेंट डाल रही थी, व्यूज़ नहीं आते थे। तो ये चीज़ें ऐसी होती है, हार मानने से कुछ नहीं होता। देखो आप करते रहो, उसमें सुधार लाते रहो जैसे तैसे करके। जो चीज़ें, अब तो पुरानी वीडियोस हमने डिलीट कर दी थी यूट्यूब से उस टाइम पर जब चैनल चलने लगा था, नहीं तो उससे पहले की जो वो मुझे भी नहीं आती थी। देखो मैं भी इतनी अच्छी वीडियोस नहीं बना पाती थी, और उन पर व्यूज़ कितने आते थे, 100, 150, 200। उस व्यूज़ से कितना होता, 2-4 ऑर्डर आ जाते थे, ठीक है, उतने में काम चल जाता था। तो मैंने अप्रोच करना शुरू किया। मैंने देखा उस टाइम पर चांदनी चौक में और सूरत की वीडियोस बहुत सारे यूट्यूबर्स बना रहे थे, क्योंकि वो टॉप टाइम था, वो सबसे ज़्यादा टॉप टाइम था उस टाइम। कोरोना में सब फ्री थे, सूट साड़ियाँ देखने में लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने बहुत सारे, कम से कम भी मैं आपको ज़्यादा भी नहीं कहूँगी ना, मैंने उस टाइम पर 35 से 40 यूट्यूबर्स को मैंने अप्रोच किया, बट किसी ने आने के लिए हाँ नहीं किया। हर कोई यही कह रहा है कि नहीं, हम चांदनी चौक से बाहर वीडियो नहीं बनाते, कोई कह रहा है हम रिटेल की वीडियो नहीं बनाते, कोई कह रहे हैं नहीं मैम आप फ्रेशर हो, आपको कोई जानता नहीं, न्यू फेस हो, हम आपकी वीडियो क्यों बनाएं, कोई आप पे ट्रस्ट क्यों करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, बट मैंने हार नहीं मानी। मैं कोशिश करती रही। हर एक कुछ ना कुछ कह के रिजेक्ट करे जा रहा था। फिर मैंने कांटेक्ट किया शॉपिंग आइडिया चैनल, उन्होंने नंबर डाला हुआ था, मैंने उनको व्हाट्सएप किया। 2 दिन तक तो उनका रिप्लाई नहीं आया। फिर मुझे भी लगा कि शायद नहीं आएगा, बट एक दिन पता नहीं क्या चमत्कार होना था शायद उस दिन, और भैया भी फ्री थे। तो रात को उन्होंने, संजीव भैया हैं जो शॉपिंग आइडिया चैनल के मालिक हैं, बड़े अच्छे पद ने, मतलब दिल से मैं उनको कहती हूँ ना, सलाम करती हूँ कि वाकई में उन्होंने मेरी ज़िंदगी में जो ये मोड़ आया है उन्हीं की बदौलत आया। तो उन्होंने मैसेज का रिप्लाई किया, हाँ जी हेलो बताओ। तो मैंने कहा कि आप मेरी वीडियो बना दो, गुड़गांव में हूँ मैं। तो बोले मैम, मतलब उन्होंने भी काफ़ी सवाल पूछे कि भाई लोग आपको क्यों देखेंगे, चांदनी चौक में इतने बड़े बड़े रिटेलर्स, होलसेलर बैठे हैं, वहाँ भरोसा है, पुराना सालों साल का काम है। और वाकई भी था भी, 10 साल से लेके 50-50 साल तक के काम लोगों के थे। और मेरा एकदम से मैंने अपना अगस्त में प्लान बनाया, शॉप ओपन करूँगी, सितंबर में प्लान बनाया वीडियो बनवाऊँगी, 15 सितंबर को मेरी पहली वीडियो आई थी। तो इतनी जल्दी कौन मेरे पे ट्रस्ट करेगा। मैंने कहा भैया देखो डिजिटल का ज़माना है, मैं ज़्यादा भी नहीं कहूँगी, इतना आपको कहती हूँ कि मेरे आसपास के लोग आएंगे। तो मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा कि ना, एक तो मैं ज़रूरतमंद हूँ, अगर आप समझ सको तो इतना समझो कि आप एक, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगी कि समाज सेवा हो जाएगी, मतलब आपके लिए बहुत अच्छा काम हो जाएगा। आपको मतलब इतनी दुआएं मिलेंगी कि
मैं क्योंकि मेरी सिस्टर्स के लिए करना है मुझे, तो मेरे लिए वो एक ज़रूरत वाली बात है। तो वो एग्री हो गए इस चीज़ के लिए कि ठीक है मैम मैं आ जाता हूँ। उन्होंने जितने पैसे के लिए बोला एटलीस्ट मैंने उससे ज़्यादा के लिए बोला। मैंने कहा आप आ जाओ, पैसे की टेंशन मत लो, आपको जितना चाहिए मैं उससे ज़्यादा ही आपको दूँगी, बट आप आ जाओ बस एक बार। तो मैंने उस टाइम पर प्लान बनाया कि मैं साड़ियाँ जयपुर वाली साड़ियाँ डालूँगी, जो कि उस टाइम बहुत वायरल थी इंस्टाग्राम पे और इस पे अपनी यूट्यूब पर बहुत वायरल थी। जयपुर की साड़ियाँ जो प्योर वाली थी, जॉर्जेट वाली थी, गोटा पत्ती की थी। तो मैं वही साड़ियाँ लेकर आई। मैंने बेसिक रखा साड़ियों पर, तो मैं सूट्स की वीडियो नहीं बनाना चाहती थी, मैं साड़ियों की बनाना चाहती थी, मैं साड़ियों के काम में जाना चाहती थी, बट मालिक की जैसी इच्छा। तो साड़ी की वीडियो डाली हमने, वीडियो आ गई और पहली वीडियो अच्छी खासी चल गई, वायरल भी हो गई भैया के चैनल पर, क्योंकि 1 मिलियन के आसपास उनके पास व्यूज़ थे। तो वीडियो जो है वो वायरल भी हो गई। उसके बाद तो मतलब धड़ाधड़ ऑर्डर्स आने लग गए और हमने जितना हो सके ऑर्डर्स को पूरा, क्योंकि हम तैयार नहीं थे उस वक्त, हम तैयार नहीं थे उनके सारे ऑर्डर्स कंप्लीट करने के लिए। उतनी बड़ी तैयारी नहीं थी उस टाइम पर। मैं कहूँगी हम फेल भी हुए, काफ़ी हद तक हम फेल भी हुए। हमें उतना मतलब नहीं वो कर पाए जितना हमें ग्रैब करना था मौके को, क्योंकि मुझे रिस्पॉन्स का बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मुझे इतना ज़बरदस्त रिस्पॉन्स। मैंने सिर्फ उतना ही आइडिया लगाया था कि भाई चांदनी चौक वालों के जितना रिस्पॉन्स आता उतना हमारा आ जाएगा। बट मतलब टचवुड एक कहता ना कि भगवान की ब्लेसिंग थी या अच्छी इरादे थे या कुछ भी था, तो उनके चैनल पर मेरी वीडियोस उसके बाद वो भी रेगुलर वीडियो बनाने लग गए। उन्हें भी अच्छा लगा कि भाई वीडियो पे, दीदी की वीडियोस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो रेगुलरली उन्होंने वीडियोस बनानी शुरू करी। हमने यही सिलसिला जारी रखा और उनकी वीडियोस आने के बाद मेरे पास कस्टमर भी आ जाते थे दूर दूर से और भाई सेल भी बहुत अच्छी आ जाती थी, ऑर्डर्स भी आउट ऑफ इंडिया तक के ऑर्डर्स आ जाते थे। तो फिर धीरे धीरे करके उन्हीं चीज़ों को सीखते सीखते, देखो करने से सीखता है इंसान, कभी भी किसी बुक्स से नहीं सीखता, कभी भी सोचने से नहीं होता, प्रैक्टिकलिटी ग्राउंड पर होती है। कई बार मैं ये चीज़ कहूँगी, आपको चाहे कोई कितनी बड़ी डिग्री की नॉलेज हो, लेकिन कई बार आप जिस काम को करने जाओगे ना वो आपको नहीं आएगा, चाहे कितनी बड़ी डिग्री आपके हाथ में। और कई बार आपके हाथ में डिग्री नहीं है, आप प्रैक्टिकलिटी में जाते हो तो आप उस चीज़ को करते करते बहुत अच्छे से समझ पाते हो, सीख पाते हो। ये चीज़ मेरे साथ हुई कि पढ़ाई की कोई डिग्री नहीं थी, बट हाँ ज़िंदगी का अच्छा एक्सपीरियंस था, समझ अच्छी थी कपड़ों की, उसका फ़ायदा मुझे मिला। और उसके बाद धीरे धीरे करके हमने लोगों की पसंद को समझना शुरू किया। फिर भी ऐसा होता था, देखो छोटी शॉप थी, लोग आते थे उम्मीद करके, कई लोग शुरू में बहुत सुना जाते थे। ये भी एक बहुत, और ये आपके साथ भी होता होगा, जब आप छोटी शॉप पर हो तो सुनाने वाले आपको बहुत सुना जाते होंगे कि कुछ है नहीं, ऐसे ही हवा बना रखा है, ये है वो है। तो इन चीज़ों को कैसे टैकल करना है आपको, इन चीज़ों को आपको ऐसे टैकल करना है कि देखो, अब मैं आपको ये चीज़ कहूँगी, इस चीज़ से कभी निराश मत हो, क्योंकि ना 100% सेटिस्फेक्शन आप अपने घर में, अपनी फैमिली में सबको नहीं दे पाते हो। ये तो दुनिया है, ये तो मतलब वो लोग हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है, तो उनको हम कैसे 100% सेटिस्फाइड कर सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके काम से 70-80% आपको पॉजिटिविटी आ रही है तो बहुत अच्छा है, 50% भी आ रही है तो भी बहुत अच्छा है। 50% लोग तो खुश हैं, 50% कोई बात नहीं, आज नहीं कल खुश हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को हमेशा पॉजिटिव लो, और कुछ जैसे आपकी जो कमियां रहती हैं ना, अपनी कमियों को कभी भी इग्नोर मत करो। अगर आपका कस्टमर कुछ बोल के गया है ना आपके कलेक्शन के बारे में, उन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दो। मतलब इन चीज़ों के बारे में अगर आप जितना R&D करोगे, जितना सीखते जाओगे, जितना करते जाओगे, उससे मतलब क्लियरिटी ज़्यादा होगी, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फर्स्ट टाइम आपको भी नहीं पता होता, जब भी आप शुरू करते हो कुछ, आपको कुछ नहीं पता होता, आपको कोई आइडिया नहीं होता कि आपको क्या मिलने वाला है, कैसा रिस्पॉन्स। आपका फर्स्ट कस्टमर आता है जब, आपको नहीं पता होता है वो कैसे रिएक्ट करेगा। आप तो सिर्फ अपने माइंड में ही सोच रहे थे कि मैं सामान ले आई, कस्टमर आएगा, पसंद करवा दूँगी, दे दूँगी। बट जब कस्टमर आता है, जब आपके सामने बैठा होता है, तब उसकी 10 चीज़ आपको ऐसी पता लगती जो आपके दिमाग में कभी थी ही नहीं, कि उन्होंने कपड़े को कैसा बताया है, इस चीज़ को, आपके दुपट्टा ऐसा है वैसा, ये सब चीज़ें देखो करने से आती है। तो ये हमारा आज का 3rd पार्ट था, जिसमें मैंने आपको बताया तो डिजिटली कैसे जाएं। तो डिजिटली आप भी जा सकते हो, इंस्टाग्राम पेज बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, और शॉर्ट कंटेंट पे पहले जाइए। छोटी छोटी रील्स बनाओ, छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाओ,
अगर आपके कंटेंट में दम है, आपकी चीज़ें अच्छी हैं, और शुरू में कोई बात नहीं, अपलोड मत करो। मैं कहती हूँ पहले बनाओ, अपलोड मत करो। वीडियोस बनाने में तो कुछ नहीं जा रहा है, अब बनाओ। जब आपको लगे हाँ आज अपलोड करने लायक है, तब आप अपलोड कर दो। देखो, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये तो एक बहुत ही हमारी सबसे पढ़ी हुई बात है। हमारे बच्चे भी जानते हैं, फर्स्ट सेकंड के बच्चे भी ये चीज़ें जानते हैं। तो वो चीज़ होगा जब आप करोगे, करते जाओगे, तब धीरे धीरे आपको आ जाएगा और अच्छा ही होगा। बाकी भगवान की और हमारी सबकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो इस तरह से आप डिजिटली शुरू कर सकते हो, आप सीख सकते हो। आजकल भी ऑनलाइन बहुत सारे हैं, आप सर्च करोगे आपको बहुत मिल जाएंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। आपको जो चीज़ सीखनी है उसी के लिए लेना। देखो, अगर आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम सीखना है, सिर्फ उसी का पैकेज लेना, बाकी वेबसाइट वगैरह सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और वो हार्डली 15 से 20 दिन का होता है मेन, वो आपको आ जाएगा, उसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बट हाँ, अपने कंटेंट पे ज़रूर, क्योंकि वो सिखाने के बाद भी आपको वायरल नहीं कर सकते, ये बात का ध्यान रखना है। वायरल आप तभी होगे जब आपके कंटेंट में दम है, आपका कंटेंट लोगों को पसंद आता है, वो उसको शेयर करते हैं, देखते हैं लंबा, क्योंकि वीडियोस को लंबा पूरा देखना बहुत। एक रील भी 30 सेकंड की अगर आप बनाते हो ना, उसमें भी एवरेज व्यूज़ अगर आपको 15 सेकंड के लिए लोगों ने देखा तो उसको बहुत अच्छा माना जाएगा। अगर आपको 5-7 सेकंड के लिए देख के किसी ने स्क्रॉल कर दिया तो वो रील आपकी थोड़े ही व्यूज़ पे रहेगी। इसलिए कंटेंट पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए आपको। और बाकी कपड़े हैं नए नए लाओ, वीडियोस बनाओ, बनाते रहो। कभी तो क्या पता क्या हो जाए। वायरल का ज़माना आपको पता है, ऐसे ऐसे लोग वायरल हो जाते हैं जिनको कुछ भी नहीं आता। तो होप कभी भी मत छोड़िए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और नेक्स्ट टॉपिक भी बता देना। आपको जो भी टॉपिक ज़्यादा, आपका सबसे ज़्यादा टॉपिक आएगा, उसी टॉपिक पर मैं फिर आपको नेक्स्ट ट्यूसडे वीडियो दूँगी। थैंक यू सो मच।